बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडे टॉपिक इस फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। आज हम इंशाल्लाह इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है। हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। व्हेन अ फोटॉन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल ऑन अ मेटल सरफेस, सो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड और emitted. So the phenomena in which the electron is ejected or emitted from the metal surface due to the photon or electromagnetic radiation is called photoelectric effect. किस तरह ये हमारे पास मेटल सरफेस है, अगर इस पर कोई फोटान ई एम वेव्स आके स्ट्राइक करता है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। किससे? इस मेटल से। तो इस फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखें यहाँ इस पर फोटान स्ट्राइक करता है, लाइट इस पे पाल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस पे पाल होती है और इसको हम फोटान कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? फोटान। तो फोटो मीन्स फोटान। इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यानी इस पे हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है। इस इफेक्ट पे क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। तो इसलिए इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि फोटान की वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है। ये फोटान आके स्ट्राइक करता है तब करंट प्रोड्यूस होता है। अगर ये फोटान ना होता तो फिर करंट प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता। लेकिन किस तरह ये होता है, ये तो जस्ट इसका डिफिनीशन हुआ, लेकिन इसमें अंदर बहुत सी बातें हैं। अब सबसे पहले ई वेव्स को देखो। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास ये वेव्स है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड वेव्स और माइक्रोवेव रेडियो वेव्स। ये सब हमारे पास डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के वेव्स है। इनका गामा रेज का फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है और फिर नीचे एक्सरे की कम, अल्ट्रावायलेट की कम, इस तरह फीचर आते। इनकी फ्रिक्वेंसी नीचे कम होता है और वेवलेंथ ज़्यादा होता है। और फिर विजिबल में जो हमारे पास रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज जो कलर है वो विजिबल में आता है। इसमें फिर फर्दर 7 कलर है। तो इसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इन सब में अगर हम पीछे से ऊपर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और वेवलेंथ कम होता है। यानी वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है। ये सब हम क्यों क्यों यह पढ़ते हैं, इसकी ज़रूरत यह आएगी। अब ये हमारे पास वो मेटल सरफेस है जिस पे हम फोटान को स्ट्राइक करेंगे, लाइट को यहाँ इस पर फॉल करेंगे। तो जब लाइट, लेट्स सपोज ये सन से जो लाइट आती है, अगर उस इस सरफेस पे फॉल होती है तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। यही इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ से फिर ये और इलेक्ट्रॉन जाते हैं और ये सिलसिला ये कंटिन्यूस पाथ होता है। तो इसमें फिर हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है। किस वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ? इस फोटान की वजह से, इस लाइट की वजह से। तो इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब इसमें अब ये है कि हमारे पास क्या हर मेटल्स पे हम अगर फोटान स्ट्राइक करेंगे तो वो हमें करंट देगा? एक क्वेश्चन तो ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या, अगर हम हर किस्म के वेव्स को फॉल करेंगे तो हमें एनर्जी देगा, हमें वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट देगा? तो नहीं, हर किस्म फोटान हमें करंट नहीं देगा, ना हर किस्म के मेटल्स हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। क्यों? लेट्स सपोज ये हमारे पास इस फ्लैट में हमारे पास क्या है? फ्लैट्स किसी मेटल का बना होगा और मेटल में हमारे पास क्या है? एटम्स है। और एटम में ये हमारे पास पॉजिटिव न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ये चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और इसमें तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। तो लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास रेड कलर हम इस पर पाल करते हैं इसी मेटल सरफेस पे, तो इसमें लेट्स सपोज ये हमारे पास वो एक एटम है। अब इस फोटान का रेड कलर का एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाउंड है न्यूक्लियस के साथ -12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये फोटान आके स्ट्राइक करता है इस इलेक्ट्रॉन के साथ तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा इस मेटल सरफेस से? नहीं। क्यों? क्योंकि इस फोटान का जो यहाँ रेड कलर का हमने शो किया है इसका एनर्जी कम है, इसका फ्रीक्वेंसी कम है और इसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो ये फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका एनर्जी भी कम है और इलेक्ट्रॉन के लिए 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, तो ये इमिट नहीं होगा। तो मतलब ये है कि अगर ऐसा मेटल जिसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए और हम कम एनर्जी वाले फोटान स्ट्राइक करेंगे तो इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा, फोटान इमिट नहीं होंगे। लेकिन इसके बरक्स इसको देखें, ये हमारे पास वही एटम है, वही मेटल से, अगर इस पर हम ब्लू
लाइट को फॉल करते हैं। तो ब्लू का फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, रेड का फ्रिक्वेंसी कम था, यहाँ रेड कलर का था तो रेड का फ्रिक्वेंसी कम है, और यहाँ ब्लू कलर है तो ब्लू का फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो जो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो अगर इसी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ था इस पर हम ब्लू लाइट को फॉल करते हैं तो लेट्स सपोज इसकी एनर्जी है 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए कितने चाहिए था, -12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आया ये इलेक्ट्रॉन अब इमिट होगा, हाँ ये मेटल के सरफेस से निकलेगा, ये इमिट होगा। इस तरह यहाँ इमिट हुआ था, यही इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुआ फिर ये एनोड की तरफ आएगा, वो करंट हमारे पास प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले कि हर मेटल के लिए अलग फ्रीक्वेंसी चाहिए। दूसरी बात कि हर EM वेव्स, हर फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। यहाँ पे इस मेटल के लिए इतनी एनर्जी चाहिए थी -12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इसके पास एनर्जी कम थी तो ये फोटोन शो नहीं करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर इसी मेटल पे पड़ता है। लेकिन यहाँ ब्लू ने कर दिया क्योंकि उसका एनर्जी, उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा था। ये तो जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में एक ही बात थी कि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है या एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। अब फ्रीक्वेंसी पे किस तरह डिपेंड कर रहा है, तो हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। सो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल और मेटल सरफेस इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम रेड लाइट इस पे पाल करते हैं तो रेड लाइट का तो फ्रीक्वेंसी कम है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ तो ये तो नहीं निकलेगा क्योंकि ये लूजली बाउंड है, तो ये तो होगा ही नहीं। जब ये नहीं निकलेगा तो ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। अब यहाँ पे अगर ब्लू लाइट आके फॉल करता है तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। तो अब इसका जो फ्रीक्वेंसी है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये, इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब ये कि इसके पास, इस फ्रीक्वेंसी के पास जो एनर्जी था वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और इस इलेक्ट्रॉन ये भी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाउंड था, तो इसने जस्ट इलेक्ट्रॉन को इमिट किया, तो इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है, लेट्स सपोज अगर ये 12 होता तो 10 से तो ये इमिट होता और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव करता। लेकिन जो सरफेस से जस्ट निकालने के लिए कितनी चाहिए उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसके लिए तो ब्लू लाइट है, ये एक लेट सपोज एक मेटल है, सोडियम है या कोई भी मेटल है, इसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो कोई और मेटल है तो शायद उसके लिए एनर्जी या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए, तो फिर तो ब्लू से भी नहीं होगा। तो फिर हम देखेंगे कि वायलेट, अगर वायलेट से नहीं होता तो फिर अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, फिर वो उस पर देखेंगे। ऐसे मेटल्स भी है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है, किस में, इंफ्रारेड से। इंफ्रारेड का फ्रीक्वेंसी और एनर्जी विजिबल से कम है। ऐसे मेटल भी है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता, न विजिबल पे न इंफ्रारेड पे, बल्कि वो अल्ट्रावायलेट पे शो करते हैं। वो तो डिपेंड करा है कि हमारे पास मेटल कौन सा है, तो मेटल पे भी डिपेंड करता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। अगर ये एक मेटल से, ये दूसरा मेटल से, ये अगर रेड से शो नहीं कर रहा तो ये हो सकता है कि ये रेड से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करे, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगा और इसका ज़्यादा होगा, तभी शो नहीं कर रहा। हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के पोर्ट्स कम है लेकिन इसमें ज़्यादा हो, तो इसलिए इसके लिए ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसके लिए कम। तो डिफरेंट मैटर के लिए, डिफरेंट मेटल्स के लिए फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है। अब आते वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, तो वर्क फंक्शन जस्ट फ्रीक्वेंसी की तरह, जिस तरह हमारे पास एनर्जी इज इक्वल टू HF, तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो हमारे पास वर्क फंक्शन भी ज़्यादा होगा। अब ये हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म में डिफाइन किया कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, और इसको हम पाई से डिनोट करते हैं, इसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। यानी कितना वर्क चाहिए, कितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए, उसको हम, उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। मतलब ये हमारे पास लेट सपोज, सुन लो, यहाँ देखो, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए इसको बाहर निकालने के लिए, और हमने एक फोटोन फॉल किया जिसका एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ये इजेक्ट होगा।
तो इतना अच्छा ही इतना एनर्जी हमने दिया, तो ये जो मिनिमम एनर्जी है इसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, यानी इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या यहाँ पे देखो ये हमारे पास वही इलेक्ट्रॉन है लेकिन हमने दूसरा प्रोटॉन स्ट्राइक किया जिसके एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके लिए तो 8 चाहिए थे तो इसका वर्क फंक्शन तो वही 8 है, इतना 8 चाहिए। अब ये 10 जब हम देंगे तो कुछ तो वो मेटल से बाहर निकालने के लिए यूज़ करेगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाकी 2 जो रहता है वो जैसे काइनेटिक एनर्जी वो यूज़ करेगा, वो इलेक्ट्रॉन फिर उसी स्पीड से जाएगा एनोड की तरफ। तो हमारे पास वर्क एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो प्रोटॉन की एनर्जी है वो तो या सिर्फ वर्क फंक्शन के बराबर होगी जिस तरह इस केस में, और या वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी, तो जो ज़्यादा होगा वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। अब इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब जस्ट निकलेगा और फिर रेस्ट में रहेगा, एनोड उसको अट्रैक्ट करेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ वो एनोड की तरफ मूव भी करता है। तो ये तो था बेसिक अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को कैसे शो करता है, मतलब प्रोटॉन किस तरह शो करता है वो पार्टिकल है, फिर फ्रिक्वेंसी का किस तरह डिफरेंट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, इंटेंसिटी का, तो ये सब इंशाल्लाह इसके बारे में इस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।